carbon and its compounds. Now we have another topic, that is a functional group. Is it clear सब आपको ना? तो an atom और कोई भी एटम या उसका ग्रुप आपका नाम देखो, दिस इज ग्रुप ऑफ एटम्स. क्लियर आ रहा है? यस. इज इट क्लियर? क्लियर है आपका नाम देखो. प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. इसको चलेगा मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन वहाँ भी देख लीजिएगा क्या होता है. which largely determine, no, ठीक है, its chemical properties. आप देख लीजिएगा वहाँ पे अपना is it clear? Chemical properties आपका नाम is called a function. तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है विच लार्जली डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपका नाम केमिकल प्रॉपर्टीज को आपका नाम डिटरमाइन करता है. इसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप, इसमें कहा जाता है. एंड स्केलेटन ऑफ कार्बन एंड यू नो स्केलेटन क्या होता है? यू नो जी बताइए. अरे कंकाल तन का आप कहते हैं स्केलेटन ऑफ कार्बन एंड of carbon and hydrogen. C and H का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन है आपका नाम देखो. दिस एटम विच पेन लिखने का सर विच इज यूजुअली कॉल्ड, विच इज यूजुअली कॉल्ड, इसको यूजुअली आप क्या कहते हैं आपका नाम? एल्काइल. एल्काइल दिस इज एल्काइल रेडिकल. दिस इज कॉल्ड द एल्काइल रेडिकल, इसको कहा जाता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. और इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है आपका नाम देखो, दिस इज आर कंट्रोल लार्जली बाय फंक्शनल ग्रुप. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाम देखो दोस्तों. तो ये हो गया आपका नाम देखो. दिस इज, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा. एंड स्केलेटन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स व्हिच इज यूजुअली कॉल्ड द एल्काइल रेडिकल. और सिंपल सी बात, अगर आपको इसका मतलब क्या है ये समझना है आपको देखो तो एल्केन. एल्केन का आपका ना जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अपना CnH2n+2. इसमें से नाउ अब क्या किया जाता है? नाउ यहाँ पे दिस द डिस्प्लेस कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं आपका नाम देखो. इन कंपेरिजन दिस इज कॉल्ड द इंटरचेंज भी आप कह सकते हैं, या डिस्प्लेस आपका नाम देखो. दिस द वन हाइड्रोजन. दिस तो आपका देखो ये इसमें से जब एल्काइल रेडिकल का मतलब क्या हो गया? नाउ ये आपका एल्काइल ये हो गया. एल्काइल का मतलब CnH2n+1 हो गया आपका नाम देखो. और प्लस इसके साथ आपका नाम अब जो फंक्शनल ग्रुप आपका जुड़ जाएगा. तो जैसे आपका नाम दिस. अब इसका सपोज के लिए मैं आपका ले लेता हूँ नाउ Cn इज इक्वल टू आपका देखो n इज इक्वल टू आपका नाम दिस क्या लो 1 लेंगे. n इज इक्वल टू 1 आपने जब लिया तो आपका C1H2 × 1 + 2 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? CH4. CH4 में से आपका नाम एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे आपका तो क्या बच जाएगा? CH3. दिस CH ये तो आपका व्हाट वाज दैट? दिस इज द मीथेन. एंड नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द मिथाइल. ये मिथाइल. एंड इन प्लेस ऑफ दैट हाइड्रोजन आपका नाम वन फंक्शनल ग्रुप आपका ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आता है. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट यूजुअली फॉर द एल्काइल रेडिकल. एल्काइल रेडिकल आपका द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर now this is controlled largely by the functional group. और इनके जो प्रॉपर्टीज है इन कंपाउंड्स की ये आपका ना फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ही आपका क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है. अब आपका सम फंक्शनल कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके क्या हैं? देखो ना देखो दिस द R. इसको मैं नीचे आपका
ये आप जो टेबल आपके बनाएंगे तो इसमें जो फ्री वैलेंसीज और आपका बैलेंस ऑफ द ग्रुप आपका होता है आर शोन बाय द सिंगल आपका ना सिंगल लाइन जैसे सिंगल बॉन्ड आप कहते हैं। तो देखो जैसे इसमें क्या होंगे, सबसे पहले हेटेरो एटम, ये हेटेरो एटम्स हो गया आपका नाम देखो जाए। इसके बाद नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना। इसके बाद इसका अपना आप देखेंगे दिस इज ए फॉर्मूला हो गया। और एग्जाम्पल्स आप आपका कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स तो हमने यहाँ पे भी आपका इसका बना दिया, अभी रेडिकल ये लगाया है आपने इसमें। तो सबसे पहले आपका हेटेरो एटम्स में आपका सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन का मतलब ऐसे हेटेरो को हैलोजन से बना हुआ, और क्लोरीन का मतलब आपका क्या हो गया कि ये 17th A और 7th A ग्रुप के मेंबर है, याद रखिएगा। एंड ये आपका इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसी हेटेरो में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन भी आ जाता है फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक क्लोरीन हो गया आपका। तो इसको अगर नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आप कहेंगे तो क्लोरो। और अभी आपको मैंने क्या बोला, इसका एक प्योर मीनिंग है आपका हैलोजन। और इसको आप पहले बनाओगे तो जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा आपका नाम सी। देखो और एग्जाम्पल आप कुछ भी दे दो अपने इसमें, जैसे CH3 ये क्या होगा, एल्काइल। और इसके साथ आपने क्या किया, CH3 Cl एंड इट्स नोन एज व्हाट, इट्स पहले इसको पढ़ेंगे आपका ना, इसको क्लोरो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल, ये आपका नाम हो गया। इज इट क्लियर? इसके बाद इसी का छोटा ब्रदर है Br, ब्रोमीन। नीचे को आप जब आएंगे आपका नाम देखो, तो इसका मतलब ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ये भी आपका क्या है, जिसका जो भी 17th A ग्रुप या 7th A ग्रुप का मेंबर होगा वो आपका हाइड्रोजन ही होता है आपका नाम देखो। ऐसे क्या, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl लगा तो यहाँ पर देखो Br लगा देंगे आपका ना, यहाँ पर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमो मिथाइल, इज इट दैट्स इट। सो इट्स नेम विल बी आपका नाम ब्यूटीफुल ब्रोमो आपका नाम देखो जैसा मिथाइल, दैट्स इट। उसके बाद आपका नाम थर्ड वन में आपका क्या जाता है, ऑक्सीजन आपका नाम देखो। ऑक्सीजन आपका है, इसका मतलब आपका क्या चीज, ऑक्सीजन, एल्कोहल, हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जी। क्या कह रहे हैं, जैसे बुक में सिर्फ आयोडीन था शायद, कोई बात नहीं, आयोडीन होगा तो आपका आयोडो आपका हो जाएगा, दिस इज आयोडो मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन आपकी किताब में है नहीं, नहीं सर, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आपको होगा, हाइड्रोक्सिल का मतलब एल्कोहल। और ये आपका क्या होता है, सिग्नल OH हो जाता है, इसी में आपका यहाँ CH3 OH। तो दिस इसका मतलब आपका क्या होगा, दिस इज ना मैथेनॉल, मैथेनॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। श्योर। इसी में आगे जाकर आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल। इसके बाद इसी के बाद ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आपका नाम, इसके बाद सेकंड, पहले तो आपका एल्कोहल आपका OH आ गया, इसके बाद आपका जो आएगा एल्डिहाइड, इसमें देखते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड का मतलब आपका क्या होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड और आपका H, दिस सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H है आपका नाम देखो जैसे। इसका मतलब अब आपको क्या हो जाएगा, पहला मेंबर जो होगा, पहला मेंबर एब्सेंट आपका, एब्सेंट तो नहीं होता लेकिन माना क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब आपका क्या हो गया, नहीं हाँ पहला वाला मेंबर हाँ C से आएगा, CHO तो आएगा ही। इसके बाद HCHO, ये आएगा आपका H CHO, कार्बन एक है ना, एक कार्बन आपका नाम देखो, दिस इज, इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉल, मैथेनॉल आपका हो जाएगा। अब इसी में
अगर कार्बन कंटेंट्स को आप बढ़ा देंगे आपका देखो अभी H की जगह में CH3 CHO हो जाएगा। तो कार्बन आपके कितने हो गए 2, दैन 2 एटम्स आपका, इसका मतलब एथेन एथेन ये हो गया सर आपका। इज इट क्लियर सर? इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ग्रुप आता है कीटोन। कीटोन ग्रुप आपका बेसिकली क्या होता है देखो, वैसे तो सी सिंगल बॉन्ड ऐसे और डबल बॉन्ड ये होगा आपका नाम देखो इसमें। और कई टीचर इसको ऐसे लिखते हैं आपका देखो कि सी सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका देखो दिस इज दैट। इसमें आपका जो फर्स्ट आएगा दैट इज अ एसीटोन। इसका एग्जाम एसीटोन, कीटोन है देखो एक दिस। और इसका नाम क्या हो जाएगा एसीटोन, या और डाई मिथाइल। डाई का मतलब आपका देखो 2, मिथाइल का मतलब CH3, यानी कि CH3 आपका क्या है 2 बार आ रहा है। तो डाई मिथाइल और इस पूरे को लिख दीजिए आपका दिस इज अ कीटोन। इसका मतलब क्या होगा CH3CO CH3 ये हो गया सर, दिस इज अ कीटोन। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन इज आपका नाम दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये अगर देखेंगे तो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ द कीटोन ग्रुप और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका होता है। तो नाम तो C सिंगल बॉन्ड OH और अपना डबल बॉन्ड O आपका ये हो जाता है सर आपका। तो इसका जो पहला मेंबर आपका आता है दैट इज कॉल्ड द मेथोनोइक एसिड। दिस इज मेथोनिक एसिड। एंड फिर वही ये क्या है COOH और एक हाइड्रोजन लगा दो इसमें HCOOH। दिस इज द मेथोनिक एसिड। तो दीज ऑल आर द फंक्शनल ग्रुप। ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ये जो आपके काम करेंगे आगे। श्योर सर? ऐसे अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस से ही आपको बता रहा हूँ, तो कर लीजिए सर इसको। एंड सबसे पहले इसी वीडियो में थैंक यू वेरी मच टू नेशनल पब्लिक स्कूल कि आपका डिस्प्लेसिंग फ्रॉम द ओल्ड पोजीशन आपका नाउ दिस इज आवर न्यू पोजीशंस फॉर यू एंड मी। सो थैंक यू यूनिवर्सिटी दैट नेशनल पब्लिक स्कूल प्लीज।